जहलम के बाद रुक करते हैं सरगोदा का, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 सितंबर को सरगोदा में पावर शो का ऐलान कर दिया। सरगोदा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जलसा तारीख साज होगा। तफसीलात जानते हैं बिग न्यूज के एंकर सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना था चौधरी मुमताज अख्तर कालू का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 1 सितंबर को सरगोदा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पावर शो करेंगे। पीटीआई की मुकामी क़यादत मुतहर्रिक हो गई। पीटीआई के मरकजी रहनुमा और सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अलहाज मुमताज अख्तर कालू ने टाइगर फोर्स का इजलास तलब कर लिया। इस मौका पर बिग न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप जानते हैं कि खान साहब जो है इस वक्त मुल्क और कौम की जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ खान साहब अकेले हैं, दूसरी तरफ सारे पार्टियां इकट्ठी होकर मुल्क की जितनी भी पार्टियां हैं और उनके किरदार से तो कौम सब वाक़फ़ है, वो सारी इकट्ठी हैं। तो खान साहब जो कह रहे हैं कि भाई बात यह है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मसल्लत की गई है, बाहर से अमेरिका ने मसल्लत की है, किसी सूरत में भी हमें कबूल नहीं है और मैं कभी भी अपनी कौम को ग़ुलाम नहीं बनने दूंगा। ये आज़ाद अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में आज़ाद हुए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ता क़यामत ये आज़ाद रहेंगे। और इसीलिए इस वक्त जो है जितने भी पाकिस्तान के पहले तो नौजवान उनके साथ थे, ख़वातीन उनके साथ थी, अब बूढ़े लोग भी इस बयानिए के साथ एग्री हो गए हैं कि हमारे किसी भी बाहर के मुल्क को या अंदर की ताकतों को ये हक़ नहीं पहुंचता कि हक़ हुक्मरानी जो है जिससे मर्ज़ी लेके जिसको मर्ज़ी चोर को डाकू को दे दें। तो इसलिए आपने देखा है जो पिछले इलेक्शन के अंदर भी जो 25 सीटों का 20 सीटों का इलेक्शन हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी धांधली के बावजूद भी जो है वो 75% सीटें जो है पीटीआई ने जीत ली। इसी तरह कराची का इलेक्शन जो है एमक्यूएम का वो शहर था, एमक्यूएम की ज़मानत ज़ब्त हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब कराची गए भी नहीं है, वो भी सीट जीत ली है। हालांकि हम जो है वो इस वक्त जो है नेशनल असम्बली में रिज़ाइन दे के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन कौम ये जेस्चर दे रही है कि हम खान साहब के साथ हैं और हम इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का निज़ाम जो खान साहब कायम करने जा रहे हैं उसके साथ हम पूरी तरह खान साहब के पीछे खड़े हैं। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त अवाम गम और गुस्सा का शिकार हैं। गिरफ्तारियां, तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। शहबाज गुल पे तशद्दुद करके उन्होंने अवाम के जज्बात को भड़का दिया है। सारे हथकंडे जो है गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। सारे जितने भी इस वक्त लीडर मरकजी हुकूमत के अंदर जमातें शामिल हैं, उनका माजी जो है वो बड़ा दागदार है। इस मुल्क के गरीब आवाम को उन्होंने दिल खोल कर उन सब ने लूटा है मिलकर। अब फिर वो लूटने का प्रोग्राम और अपने केस जो उन पे बने हुए हैं उनसे बरीयत चाहते हैं और इलेक्शन जो है वो अपनी मर्ज़ी का बनाने के लिए कवानीन पास कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला भी ऊपर देख रहा है। तो जब ऐसे हुक्मरान आते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी आफतें आती हैं ताकि वो समझ जाएं। तो यही बात है कि इस वक्त जो है बहुत बड़ा मुल्क का नुकसान हुआ है। मैं आपकी इस वसातत से पाकिस्तान के अवाम को जो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं उनको मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो दिल खोल कर अपनी इनकी इमदाद करें ताकि लोग जो इस मुश्किल में की घड़ी में फंसे हुए हैं वो बेचारे अपना जो है वो हल कर सकें, अपने मसाइल का हल कर सकें। तो इंशाअल्लाह हम भी इसके लिए यहाँ जो है कैंप लगा रहे हैं, उसमें राशन भी हम उनके लिए इकट्ठा करेंगे। हम इंशाअल्लाह उनकी माली इमदाद भी करेंगे। वहाँ हमारी एक जो है टीम जो है टाइगर फोर्स की मेजर फयाज साहब की क़यादत में जो है राजनपुर और डेरा गाजी खां पहुँच चुकी है। तो इंशाअल्लाह हम उनको पीछे से कुमक जो है भेजते रहेंगे, वो खाने पका के भी लोगों को देंगे और कच्चा राशन भी वहाँ लोगों को देंगे। तो इंशाअल्लाह ये भी हम साथ साथ जलसे के साथ ये भी शुरू कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे हाईकोर्ट का हुक्म आया तो क्या आप समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तान के वोट बहाल हो जाएंगे और अगर ऐसा हो गया तो यकीनन फिर पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी? बात यह है कि जी ओवरसीज़ वाले जो है सबसे ज़्यादा पेट्रियाट हैं, क्योंकि मैंने भी 30 साल बाहर गुजारे हैं। मुझे पता है कि जितना बाहर जाके मुल्क में के पाकिस्तानियों को दर्द होता है उतना पाकिस्तान रहने वालों को इतना एहसास नहीं होता। उन लोगों का हक है कि उनको वोट का हक दिया जाए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं अपने हाई कोर्ट से, अपने सुप्रीम कोर्ट से
کہ وہ ان کو ووٹ دینے کا حق جو ہے ان کا بحال کریں گے۔ اچھا سر، میسیج دے دیں اپنے کارکنان کے لیے جلسے جی آج دیکھیں میری بات، میں اس وقت سرگودا کے شہینوں کو، سرگودا کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہے، وہ اس وقت ہم ملک پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو جب وہ آپ کے شہر میں آ رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے جو ہے خواتین، ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے بھائی جو لوگ ہیں، سب لوگ جو ہے وہ جلسے میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شمولیت کریں، تاکہ خان صاحب آئیں تو ان کو محسوس ہو کہ سرگودا سارا جو ہے اس نے پچھلے اپنے 3 جلسوں کا ریکارڈ بھی جو ہے توڑا ہے۔ تو میں سب سرگودا کی عوام سے گزارش کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس جلسے میں اپنی شمولیت کو یقینی بنائیں کہ اگر آج عمران خان صاحب نے اعلان کیا تو جہلم کے جلسہ میں فنڈ ریزنگ سے ہم سیلاب زدگان کی امداد کے لیے میدان عمل میں آ جائیں گے۔ سیلاب زدگان کو اس وقت ہماری اشد ضرورت ہے اور ہم دامے درمے قدمے سخنے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے پہلے ہی غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے، جبکہ بجلی کے بلوں نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اس وقت عام انسان کا سانس لینا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ سید انور، بگ نیوز، سرگودا۔ بہت شکریہ سید انور تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔